दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड विद ग्रे मैटर। अभी तक हमने जो सीखा है, जो सीक्वेंस हमने जो स्टार्ट की थी, जो सीरीज अबाउट द बिगिनर्स, जिसमें कि हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है उसमें, कौन सी कैंडल्स होती हैं, हैमर, डोजी एंड ऑल अदर स्टफ, हमने वो कर रखा है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, उसी सीरीज का पार्ट जिसे कहते हैं चार्ट पैटर्न से ले स्टार्ट करेंगे। In this, we'll give the credit to the elementmarket.com, which has given us the stuff. Chart patterns put all the buying and the selling that's happening in the stock market into a कोशियस पिक्चर। एक पिक्चर बन जाती है एग्जैक्टली कि किस तरह से हो रहा है, वैल्यू ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कुछ एक शेप बनता है, या तो वो W बनेगा या M बनेगा या पोल एंड फ्लैग बनेगा, कुछ भी ऐसा पैटर्न बनेगा जो एनालाइज करता है बैटल बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर। अभी ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जैसे हम इसको आगे डील करेंगे उसमें समझ में आएगा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स आर ग्रेट वे ऑफ व्यूइंग द प्राइस एक्शन व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द स्टॉक ट्रेडिंग पीरियड। मतलब अब किसी भी पीरियड में, मान लीजिए अगर हम डेली चार्ट लेते हैं और डेली चार्ट में एक एम पैटर्न बनता है। अब एम पैटर्न क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें कि एम पैटर्न किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक पिक्चर लेते हैं कि एग्जैक्टली एम पैटर्न होता क्या चीज़ है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने एक ये हो गया, मान लीजिए इस तरह का कोई प्राइस बनता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड W। इस तरह से कोई बनता है प्राइस एक्शन, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड M। अब इसी तरह से होता है फ्लैग, ये होता है फ्लैग और टोल। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया, ये ऐसे प्राइस रुकता है, ये डील करता है, दिस कॉल्ड फ्लैग पैटर्न की बात। अब यहाँ पे चार जो टाइप्स हैं उसके बारे में इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है। अब पैटर्न में भी दो तरह के होते हैं जो हमने बात की ऊपर, रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन का क्या मतलब, जो जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो उसके बाद वो एक पैटर्न बनाएगा, उसके बाद वापस से ऊपर जाएगा। रिवर्सल का मतलब अभी ऊपर जा रहा था, अब ऐसा एक पैटर्न बनाना जिससे शो करता है कि वो नीचे आएगा, या नीचे आ रहा था अब उससे लगता है कि ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे पैटर्न्स के बारे में करते हैं। फॉर दिस वी विल गिव द क्रेडिट टू IG.com। इन्होंने बताया है एग्जैक्टली कि कैसे ये हेड एंड शोल्डर वर्क करता है, ये सारी चीजें होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है, ये बोल रहा है हेड एंड शोल्डर। क्या होता है हेड एंड शोल्डर? हेड एंड शोल्डर कैसे होता है एग्जैक्टली अगर हम बात कर रहे हैं अभी तक जैसे हमने देखा, तो ये क्या चीज है, ये बात कर रहा है कि कोई हेड एंड शोल्डर होता क्या है, जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस थोड़ा सा ज्यादा ऊपर गया, फिर उसी लेवल पे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब ये क्या चीज बन रही है, ये है, अगर आप सामने से देखोगे तो दिस इज द, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया हेड और ये हो गया राइट शोल्डर। तो ये क्या है, एक हेड एंड शोल्डर। इसी तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, यहाँ से नीचे प्राइस, फिर ऊपर, फिर ज्यादा नीचे प्राइस, फिर ऊपर, फिर एक प्राइस, फिर ऊपर। समझने के लिए आप समझो कि इस तरह से एक शोल्डर है, ये हेड है, फिर शोल्डर है, और ये एग्जैक्टली यहाँ के इसका नेक लाइन है। मतलब अगर इसको ये ब्रेक करता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से प्राइस ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा। अब इसी का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अगर आप इसको वाइसी वर्सा पढ़ लो, मान लो जो मैंने पहले आपको बता रखा है डायग्राम में, जो डायग्राम हमने देखा, आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज हो रही है बेसिकली। ये अब ये जो पोर्शन है, यहाँ से आप इसको देख रहे हो, तो ये इन्वर्टेड है। अगर ये इस तरह का पैटर्न बनाता है कहीं पर भी, तो चांसेस है कि ये यहाँ से ब्रेक करके पुल बैक लेके रीटेस्ट इसे कहते हैं और वापस से प्राइस बहुत हाई जाए। जैसे ही ये नेक लाइन टूटती है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। टॉप, लेकिन डबल टॉप बेसिकली एम पैटर्न को कहते हैं। डबल टॉप इट इज सिंपली एन एम, यहाँ पर गया ऐसे नीचे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे नीचे। यहाँ पर लगभग दोनों की जो वो लेंथ, जो हाइट है, वो बराबर के करीब होती है, तो दोनों को कहते हैं एम पैटर्न बनता है। जब एम पैटर्न बनता है और नेक लाइन ब्रेक होती है, तो इज द हाई प्रोबेबिलिटी कि ये प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। दिस इज व्हाट एम पैटर्न। एम पैटर्न का वाइसी वर्सा होता है W पैटर्न, जो हम आगे समझेंगे, दैट इज डबल बॉटम। उसे कहते हैं डबल टॉप। डबल टॉप मतलब एक ऊपर हाई फिर दूसरा हाई, वो इक्वल फुटेज पे होता है या इक्वल लेंथ पे होता है दोनों, और उसके बाद इसकी नेक लाइन टूटनी। नेक लाइन जब तक टूटती नहीं तब तक इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एम पैटर्न।
इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ एन एम पैटर्न। जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होता है तो हैवी चांसेस होते हैं कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे आए। इन द सेम फैशन जो डबल बॉटम होता है, डबल बॉटम इज अ वाइस वर्सा ऑफ एम पैटर्न, दैट इज व्हाट कॉल्ड डब्ल्यू। तेजी से एक प्राइस डाउन हुआ, प्राइस फॉल हुई, लेकिन यहाँ पे सडनली एक थोड़ा सा वेक आया, लेकिन आपको यहाँ पे नेक लाइन तक वापस से रिटेस्ट किया, वापस से गिरा, लेकिन इतना नहीं गिरा कि पिछले वाले प्रीवियस लोअर से लोअर जाए, तो वहां से यहाँ तक में प्राइस रुक गया, फिर वापस से आया। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड डब्ल्यू पैटर्न। इसने डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन किया, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म किया, और यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर इसकी नेक लाइन टूटती है तो ये प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है। तो ये होता है बेसिकली डबल बॉटम। इसके बाद आता है वेज। वेज क्या होता है? बेसिकली एक तरह का आप ये कह सकते हो कि एक ट्रायंगुलर शेप में, या आप कह सकते हो दो तरह के रेजिस्टेंस के फॉर्म होता है। प्राइस एक तरफ से ऐसे उससे ऊपर नीचे इन दोनों के बीच में जाता है, जो आगे जाके एक लाइन है जो आगे जाके मर्ज हो सकती है। एक तरफ रेजिस्टेंस का काम करती है, दूसरी तरफ वो लाइन सपोर्ट का काम करती है। दोनों ही में से कुछ भी हो सकता है, एक तरफ रेजिस्टेंस एक तरफ सपोर्ट। तो जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होते ही नीचे पैसा बहुत तेजी से गिरता है। ये होता है राइजिंग वेज, इसे कहते हैं हम लोग बेसिकली राइजिंग वेज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइजिंग वेज, क्या मतलब नीचे आया पैसा, उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, और ये दोनों तरफ से सिकुड़ता जाएगा, और यहाँ पे प्राइस जैसे यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक गया, नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर और थोड़ा सा नीचे, और धीरे धीरे करके ये एरिया जो है दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का एरिया ये घटता जाता है, और सडनली यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। इसे कहते हैं राइजिंग वेज। अब इसी तरह का एक ऑपोजिट होता है, दैट इज फॉलिंग वेज। ये अकर होता है बिटवीन द डाउन, मतलब अब ये तब होता है जब एग्जैक्टली जब मार्केट ऊपर जाता है और धीरे धीरे मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए सडनली एक पैसा बहुत तेजी से आपका पैसा बढ़ता है, कोई भी मार्केट में आप बढ़ते हो, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक दूसरे चार्ट के अंदर। चार्ट के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा एग्जैक्टली कि क्या चीज है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है ये। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये पैसे यहाँ मार्केट ने प्राइस बनाया, प्राइस एक्शन बना के लगातार मार्केट नीचे आ रहा है। अब यहाँ आने के बाद ये लगातार थोड़ा करके ऊपर की तरफ ये लगातार बढ़ रहा है। अब जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये आप देखेंगे कि ये राइजिंग वेज की तरह है, ये ऊपर की तरफ ये पैसा जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ। पहले इसने सडनली फॉल किए। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इस तरह से रिवर्सल आता है तो जो न्यू या बिगनर्स होते हैं वो इसमें एंट्री लेते सोचते हैं कि मार्केट रिवर्स कर गया, बट इन अ ब्रॉडर पिक्चर आप देखोगे कि अगर आप ये ब्रॉडर में देखते हो तो ये ब्रॉडर पिक्चर में क्या हो रहा है, एक इन्वर्टेड, या आप इसे क्या कह सकते हो, ये है पोल और ये फ्लैग। बस इसमें क्या है कि ये ऑपोजिट साइड में पोल ऊपर है, फ्लैग नीचे, और सडनली यहाँ से आप एंट्री करते हो मान लीजिए, तो आप थोड़ी दूर जाओगे और वो कभी भी ब्रेक डाउन कर सकता है और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा, जैसा कि आपने पहले वाले में देखा कि मार्केट नीचे आ गया है, उसमें इसमें भी उसी तरह से ये नीचे आ जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि ये कब है, ये है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज क्या होता है, उसी का ऑपोजिट साइड होता है, ऑपोजिट साइड में होता है। फॉलिंग वेज में क्या होता है, जब आप मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ऊपर लगातार ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद प्राइस ऐसे करके एक साइड में नीचे आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक एक पोल का शेप ले लेता, पोल फ्लैग का शेप ले लेता है। ये पोर्शन तो पूरा पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया। जनरली ये होता है कि क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है पूरा, तो अगर मार्केट ऐसा दिख रहा है कि ये ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे इस तरह से आ रहा है, लगातार ऐसे नीचे नहीं आ रहा है, ऐसे नीचे नहीं आ रहा है, इस तरह से नीचे आ रहा है जिस तरह की मैंने बना रखी है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट करके ये वापस से ऊपर की तरफ ही जाए। नहीं, अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में बेसिकली किसी भी साइड जा सकता है, लोअर और हायर लो, किसी भी साइड। यहाँ पे ऊपर बन रहा है, फिर नीचे, फिर लोअर, ऊपर आई, तो दोनों तरफ से आप देखेंगे यहाँ पर तो हायर हाई बना रहा है, पुराने वाले से अपना हाई बना रहा है, और यहाँ पे जो लोअर हाई बना रहा है और यहाँ पर हायर लो बना रहा है, दोनों ही कंडीशन में फुलफिल हो रही, तो मार्केट इज नॉट क्लियर जाने की कोशिश करें। तो होता क्या है कि मार्केट हमेशा हायर हाई और लोअर हाई बनाते हुए जाता है। तो ये हायर हाई और लोअर हाई क्या है, मतलब एक बार ये यहाँ बनाया हाई, फिर ये लोअर बनाया, अब इससे हाई ये बनाएगा यहाँ पर, इससे, और ये पुराने वाले से लोअर हाई, तो यहाँ पे क्या है, लोअर हाई और हायर हाई और लोअर लो। यहाँ पर लोअर हाई, ये हायर हाई बनाया, फिर ये पिछले वाले से हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे भी पिछले वाले से हायर हाई बनाया। ये लोअर जो है ये पिछले वाले से लोअर लो, ये इससे ऊपर है, फिर हायर लो ये भी है,
ये हायर लो, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसी का ऑपोजिट होता है जब लोअर हाई एंड लोअर लो होता है। ये देखिए इस तरह से ये जाता है मार्केट। तो बेसिकली क्या है, यहां पर मार्केट क्या है, इसने एक हाई बनाया, इससे जो अगला हाई है वो उससे लोअर है, ये जो है उससे लोअर है, ये जो है उससे लोअर है, और इसी तरह से जो ये लोअर बनाया है इसमें भी लोअर, उससे भी अगला वाला उससे भी लोअर है, अगला वाला उससे भी लोअर है। ये सिचुएशन क्रिएट करती है कि लोअर लो और हायर लो बन रहा है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है। लेकिन ये तब है, यहां पर देखिए यहां पर दोनों ही चीजें पूरी हो रही है। यहां पर लोअर हाई बन रहा है, देखिए हाई यहां बना, इससे लोअर यहां पे बना, इससे लोअर यहां पे बना। इन द सेम फैशन नीचे वाला लोअर जो हायर लो है वो नीचे यहाँ पे हाई हो, इसके वाला इससे भी हाई है, तो दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब मार्केट किसी भी तरफ इसमें से टूट सकता है। जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है तो सिचुएशन इस तरह की क्रिएट होती है कि हम किसी भी तरीके से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज कैंडलस्टिक, फिर कैंडलस्टिक्स में भी किस किस तरह की कैंडलस्टिक होती है, माराबोजी, हैमर, सब तरह की कैंडलस्टिक को पढ़ा, शूटिंग स्टार, जोजी एंड ऑल अदर स्टफ पढ़ा। इसी तरह से अब हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे। चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, कैंडल्स की हेल्प से। ये है हायर शोल्डर, हेड, फिर शोल्डर, फिर यहाँ पर एंड पैटर्न, फिर यहाँ पर राइजिंग वेज, फिर यहाँ पे हमने फॉलिंग वेज पढ़ा। उसके बाद हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पढ़ा। उसके बाद रेजिस्टेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। फिर अल्टीमेटली हम आते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, जिसमें कि दोनों ही कंडीशन पूरी हो रही है। एक तरफ तो पूरी हो रही है कि लोअर साइड जाने की, और एक तरफ पूरी हो रही है हायर साइड जाने की। तो दोनों तरफ से जो भी मार्केट डिसाइड करता है अल्टीमेटली वो वहां पहुंच जाता है, और उसके बाद इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उस तरफ से हमको एंट्री लेनी हो सकती है। तो दिस इज द कंडीशन एग्जैक्टली। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कि ये जो चार्ट पैटर्न्स है उसको हम आइडेंटिफाई कर सके, और मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे हम चार्ट को रीड करते हैं, क्या क्या पैटर्न्स बनते हैं, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हम किस तरफ के स्टॉक्स हमें लेने हैं, कब लेना है, कब नहीं लेना है। बाकी चीजें हम और आगे अपने अगले चैप्टर्स में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Please like, subscribe and comment to my channel so that we can grow together and learn together. Thank you. Thanks a lot. Bye bye.